Hello बच्चों, let us read the question. The question says, let a vector, b vector, c vector are union vectors such that a dot b is equal to 0, a dot c is equal to 0. If the angle between b vector and c vector is pi by 6, then a vector is equal to. आपको वैल्यू बताने की a वेक्टर की वैल्यू क्या है। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से एक चीज इंप्लाइज हो जाती है, मोड a वेक्टर इज इक्वल टू 1, मोड b वेक्टर इज इक्वल टू 1, मोड c वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब आपको दे रखा है कि ए डॉट बी जीरो, कभी भी दो वेक्टर मान लो जनरली जीरो होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए डॉट बी जीरो होता, कोई भी किसी भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट जीरो होती है, डॉट प्रोडक्ट, तो जो दोनों वेक्टर वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल बिटवीन बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज दे रखी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्या इंप्लाइज करता है, a vector is perpendicular to b vector and a vector is perpendicular to c vector। ये चीज इंप्लाई करती है। अब आप निकालेंगे एक, अब आपको निकालना है बी क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जनरली कैसे निकालते होते हैं, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर साइन एंगल बिटवीन बी एंड सी आप पाई बाय 6 दे रखा है इनटू। अब देखो यहाँ पर जो बी वेक्टर और सी वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, तो इसकी एक डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन इस तरीके से आएगी, आपको पता है जो दोनों वेक्टर है बी और सी, कहाँ पर है, ए वेक्टर जो वेक्टर है वो दोनों को परपेंडिकुलर, ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर, सी के भी परपेंडिकुलर। अब कोई भी परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर के ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है ना, कि परपेंडिकुलर जो होता है साइन जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर, वो ऊपर भी रहेगा तो उसके लिए प्लस साइन ले सकती है, नीचे रहेगा माइनस साइन ले सकते हैं। अब जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन रहेगी ए कैप की, क्योंकि बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के जाएगी, तो वो परपेंडिकुलर की तरह जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी भी बाहर की तरफ निकलेगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसके लिए प्लस माइनस साइन आएगा। और और परपेंडिकुलर का फॉर्म आएगा तो डायरेक्शन किसकी जाएगी, ए वेक्टर की। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएंगे डायरेक्शन के लिए, प्लस माइनस, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ए कैप जाएगा डायरेक्शन के लिए। ये बनेगा हमारे पास बी क्रॉस सी की वैल्यू। अब आपको पता है जितने भी वेक्टर आपको दे रखे हैं, मॉडुलस बी मॉडुलस सी, सारे जिन वेक्टर दे रखे हैं तो ये वन हो जाएंगे, वन वन साइन पाई बाय 6 1/2 ए कैप। अब आपको पता है ए वेक्टर किस, कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड का और उसकी डायरेक्शन की। मॉडुलस से आपको वन दे रखा है, क्योंकि ये आपको वन दे रखा है, वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए कैप के। जैसे बी क्रॉस सी कितना होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लिख देते हैं ऑप्शन ए करेक्ट। So I hope you understood it well. Best of luck.